श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत की कथा, विधि और महात्म श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे बोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बोम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि बोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण बोम प्रदोष व्रत पर शिव जी के साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ उन्हें चमेली का तेल, सिंदूर आदि चढ़ाने के साथ बूंदी के लड्डू का भोग लगाए। इसके साथ ही पान का बीड़ा भी खिलाएं। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। ओम प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष काल के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शिव जी की विधिवत पूजा करे। शिवलिंग में जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा, नीले फूल चढ़ाने के साथ घी का दीपक आदि जलाकर विधिवत आरती कर ले। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में एक लकड़ी की चौकी में साफ कपड़ा बिछाकर शिव जी की तस्वीर जा मूर्ति स्थापित करके विधिवत पूजा कर ले। इसके साथ ही प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने के साथ आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग ले। पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की तिथि और मुहूर्त। पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 22 जनवरी 2024 को शाम 7:52 पर होगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 जनवरी 2024 को रात 8:39 पर होगा। दोष काल में पूजा का मुहूर्त 23 जनवरी 2024 को शाम 5:52 से लेकर रात 8:33 तक प्रदोष काल मुहूर्त होगा। इसीलिए व्रत 23 जनवरी को रखा जाएगा। बोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्ति हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने जब व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अंतत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ले। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया बोली और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलियों को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना था कि उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलियों को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, बुढ़िया के आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर
मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। बुढ़िया को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए हनुमान जी की जय।